यूपी के नोएडा में पार्किंग विवाद को लेकर दबंग युवक ने घर के बाहर खड़े युवक पर कार चढ़ा दी और कार की टक्कर लगने से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं कार ड्राइवर दबंग युवक की तस्वीर घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग कार सड़क पर खड़ी कर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी सामने से सफेद रंग की तेज रफ्तार कार आती है और सड़क के किनारे खड़े युवकों को टक्कर मार देती है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 122 की है, जहां पर घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने का विरोध करने पर दबंग युवक इस कदर गुस्सा हो गया, उसने मना करने वाले युवक को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो वहां लगे कैमरे में ये कार सवार की दबंगई रिकॉर्ड हुई है। यूपी के मथुरा में तब अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा सांड भीड़ के बीच घुस गया और फिर लोगों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। भीड़ में सांड के घुसने से हड़कंप मच गया और लोग सांड से बचने के लिए भागते नजर आए। तस्वीरें गोवर्धन इलाके की है, जहां पर राधा कुंड में अहोई अष्टमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची हुई थी और इसी दौरान एक आवारा सांड भीड़ में घुस गया, जिससे मौके पर लोग सहम गए। इस दौरान सांड लोगों पर हमला करने की कोशिश भी करने लगा, जिससे काफी देर तक लोग खौफजदा नजर आए। हालांकि गनीमत रही कि फौरन ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सांड को काबू किया और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकाल दिया। वहीं सांड के इस हमले में कुछ लोगों को मामूली चोट आई है। यूपी के प्रयागराज जिले की सोराव तहसील में लोग तब दंग रह गए जब एक बंदर पेड़ से 500 रुपए के नोट उड़ाने लगा। वहां उसकी ये करतूत मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर दी, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि एक युवक अपनी बाइक रजिस्ट्री कराने तहसील पहुंचा था, जहां उसने डिग्गी में नोट से भरा पार्सल रखा था। युवक के जाते ही बंदर ने बाइक की डिग्गी से पैसे निकाल लिए और फिर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। बंदर की हरकत देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। पेड़ पर चढ़े बंदर ने पहले पार्सल को दांत से काट दिया और फिर उसमें निकले नोट की बारिश करने लगा। पेड़ से नीचे गिरते नोट को देखते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं बंदर को अपने पैसे उड़ाता देख युवक दंग रह गया। बंदर की पूरी कारस्तानी मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर दी और इसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। अब खबर मुंबई से आई है, जहां आई लव महादेव की तर्ज पर आई लव देवा भाऊ और आई लव बाबा वाले पोस्टर लगाए गए हैं। आई लव देवा भाऊ वाले पोस्टर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ है, तो वहीं आई लव बाबा वाले पोस्टर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर मुंबई के अंधेरी इलाके में लगाए गए हैं। इसे बीएमसी इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे निकाय चुनाव, बड़े शहरों में महानगर पालिका चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, सुगबुगाहट तेज हो रही है, वैसे वैसे राज्य भर में शहरों में पोस्टर बैनर की राजनीति भी तेज हो रही है। मुंबई में जगह जगह आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के बैनर और पोस्टर लगे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा ये पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। अंधेरी इलाके में इस पोस्टर को देखिए, जिस पर लिखा है आई लव देवा भाऊ। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है और देवा भाऊ, जो कि देवेंद्र फडणवीस को प्यार से भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, और उसके ठीक नीचे बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है। इस बैनर और पोस्टर को लगाया है भाजपा नेता विश्वबंधु राय ने। इसी प्रकार का बैनर पोस्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिखाते हुए आई लव बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर लगाए गए हैं। जो अवैध गतिविधियां हैं उनको खत्म करने के लिए बुलडोजर ये बताने का तरीका है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में अभी वक्त है, क्योंकि अपने नेता से वो पहले भी प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं, भविष्य में भी प्यार करते रहेंगे। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पटाखा माफिया लंबे समय से पटाखों को इकट्ठा कर रहे थे, इनका स्टॉक बना रहे थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली और पुलिस ने कार्रवाई की तो 7 गोदाम अवैध पटाखों से भरे हुए मिले। इनमें करीब 10 क्विंटल पटाखे रखे हुए थे। पुलिस ने ताले खुलवाए, छापे मारे और जांच के बाद सभी गोदामों को सीज कर दिया और अब गोदाम मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसी को शक ना हो, इसलिए ये गोदाम शहर की दाल मंडी में बनाए गए थे।
तो 1 करोड़ कीमत के ये अवैध पटाखे यहां से जब्त किए गए हैं। दाल मंडी में ये सबकी नजर से छिपाने के लिए गोदाम बनाए गए थे और यहां पर पटाखों का स्टॉक इकट्ठा किया गया था। पुलिस ने छापे मारे, 7 गोदामों में ये अवैध रूप से रखे गए पटाखे मिले और फिर इन पटाखों के स्टॉक को सीज कर लिया गया। और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। वाई पूरन के परिवार से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी और आज इस मुलाकात को लेकर भी बातें कही जा रही थी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से जब राहुल गांधी मिलने पहुंचे तो वहां घर के बाहर की ये अफरा तफरी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और किस तरह से वहां पर पुलिस कर्मियों की चहलकदमी तेज हो गई। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आज दलित संगठनों का जो अल्टीमेटम दिया हुआ था, आज शाम को उसका वक्त भी खत्म हो रहा है। चिराग पासवान भी मिलने आने वाले हैं और उससे पहले राहुल गांधी यहां पर आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने, उनका दुख बांटने यहां पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में राहुल गांधी को आप घर के अंदर जाते हुए देख सकते हैं और ये चहलकदमी यहां पर देखिए किस तरह से अफरा तफरी तेज होती है और राहुल गांधी गाड़ी से उतरते हैं, उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल होते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप सीएफएसएल की जांच के लिए मांगा गया है उनकी पत्नी अमनीत से, तो वहीं अब उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। इससे पहले जो डीजीपी थे उन्हें लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया गया है। लगातार यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है और दलित संगठनों ने अल्टीमेटम दिया था परिवार की मांग पर कार्रवाई करने का, वो अल्टीमेटम का समय भी आज शाम को खत्म हो रहा है। और ये तस्वीर राहुल गांधी जिस समय आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे हैं उस वक्त की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या बात होती है मुलाकात में, किस तरह की मांग परिवार राहुल गांधी के सामने रखता है, उस पर भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी घर के अंदर दाखिल हुए। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और आज चिराग पासवान के भी वहां पहुंचने की बात कही जा रही है, परिवार से मिलने की बात कही जा रही है। आईपीएस वाई पूरन ने अपने ही घर के बेसमेंट में खुदकुशी कर ली थी और एक लंबा सुसाइड नोट भी छोड़ा था जो उन्होंने अपनी पत्नी को भी भेजा था और उसी पर सुसाइड नोट पर एक्शन लेने की मांग परिवार यहां पर करता आ रहा है। सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, राहुल गांधी पहुंचे हैं परिवार से मुलाकात करने। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं आईएएस अमनीत पी कुमार के घर पे चंडीगढ़ में। यहाँ उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र और नेता विपक्ष फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं। परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंचे हैं और साथ ही आप देखना ये भी है कि इसमें अब परिवार की तरफ से क्या कॉल ली जाती है, क्योंकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह ओपी सिंह को जो है एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है हरियाणा के डीजीपी के तौर पर। इससे पहले नरेंद्र बिजारनिया जो है उनको पहले ही रोहतक के एसपी के तौर पे ट्रांसफ़र किया जा चुका है। पर परिवार की जो मांग है, परिवार की मांग है कि दोनों की गिरफ्तारी हो, शत्रुजीत कपूर की और नरेंद्र बिजारनिया की। अब देखना यह है कि आज जो ये छुट्टी पे भेजा गया है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को, उसके बाद परिवार क्या पोस्टमार्टम के लिए सहमति देता है या नहीं, क्योंकि आज जो है 8 दिन हो गए हैं। पिछले हफ्ते मंगलवार को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की थी और आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। जो पोस्टमार्टम है वो अभी तक नहीं हुआ है, परिवार ने सहमति नहीं दी है। इस बीच यहाँ लगातार मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ लोग आ रहे हैं, परिवार के साथ सांत्वना प्रकट कर रहे हैं और साथ ही एक कमेटी जो है वो दलित संगठनों की तरफ से बनाई गई है, जिन्होंने आह्वान किया है 48 घंटे का टाइम जो है वो जो है हरियाणा सरकार को और चंडीगढ़ पुलिस को दिया है इस मामले में कार्रवाई करने का, खासतौर से डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी के लिए।
अगर 48 घंटे जो आज शाम को पूरे होते हैं उनमें जो कार्रवाई नहीं होती है, उनकी मांगों पर काम नहीं होता है, तो आंदोलन जो है वो कमेटी जो है और दलित संगठन जो है वो मिलके करेंगे। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं, परिवार से मिलेंगे, आईएएस अमनीत पी कुमार से मिलेंगे, उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ वो भी बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो परिवार के साथ हैं। खासकर हरियाणा कांग्रेस के जो दलित नेता हैं वो लगातार परिवार के साथ हैं। इसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी जो हैं यहाँ आ रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा इस सारे उसमें कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो परिवार है, उनकी जो पत्नी हैं, वो क्या डिसीजन लेती हैं, क्या निर्णय लेती हैं कि पोस्टमार्टम करवाने के लिए वो सहमति देती हैं या नहीं देती हैं। अगर सहमति नहीं देती हैं और जिस तरीके से कमेटी ने निर्णय लिया है कि 48 घंटे तक जो है कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आंदोलन जो है वो किया जाएगा, तो फिर कमेटी की तरफ से आज शाम तक जो है नेक्स्ट जो है आंदोलन की रूपरेखा वो भी बताई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में हमने देखा है पिछले दिनों में छिटपुट जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हो गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी लेवल पे दलित संगठन या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, पर ये प्रोटेस्ट जो है अभी इतने बड़े रूप में नहीं हुए हैं। पर अगर आज सहमति नहीं बनती है पोस्टमार्टम को लेके और परिवार जो है अगर अपनी मांग के ऊपर कायम रहता है तो ये फिर जो है आने वाले दिनों में जो है एक बड़े उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। पर फिलहाल राहुल गांधी यहाँ परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की तस्वीर आप सेंटर में देख रहे हैं, जिन्होंने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया था। और राहुल गांधी परिवार से मिलने पहुंचे हैं, परिवार से बात करेंगे। परिवार अपनी मांगों पर लगातार अड़ा हुआ है। और वहीं चिराग पासवान भी आज परिवार से मुलाकात करने आने वाले हैं चंडीगढ़। इस मुलाकात के लिए वो भी रवाना हो चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप चिराग पासवान को भी देख पाएंगे। 3 तस्वीरें इस पूरे मामले पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सचिन, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जब मुलाकात पूरी होगी तो आगे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां के पन्ना में आवारा कुत्ते जंगल के राजा के लिए खतरा बन गए हैं। शेर को कुत्तों से बचाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन कर रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गांव में कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है ताकि कुत्तों से जंगल के राजा को सुरक्षित रखा जा सके। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की माने तो 27 गांव के कुत्तों का वैक्सीनेशन अब तक किया जा चुका है। बता दें कि साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में सभी बाघ खत्म हो गए थे। बाहर से लाकर इन्हें फिर बसाया गया है। अब टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 100 के आसपास हो गई है। अब इन्हीं बाघों को बचाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 27 गांव के कुत्तों को अब तक वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि जो टाइगर रिजर्व में जो बाघ हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ये बाघ यहाँ पर बाहर से लाकर बसाए गए थे। अब इनकी संख्या रिजर्व के अंदर 100 हो गई है और ऐसे में उन बाघों को बचाने के लिए ये पूरी जो मुहिम है वो शुरू की गई है, क्योंकि ये जो आवारा कुत्ते हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये आवारा कुत्ते बाघों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक भालू सड़क पर आ गया और एक कार के आगे भागता दिखा। रिहायशी इलाके के पास भालू को देखने के बाद कार सवार सहम गए, जिन्होंने कार से इस भालू का काफी देर तक पीछा किया। दरअसल ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में भालू भी अब शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। सड़क पर भालू देखने के बाद लोग डर गए, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने इस भालू का पीछा किया और इस दौरान सामने से आ रहा एक बाइक सवार बाल बाल बचा। आबादी वाले इलाके में भालू की एंट्री से लोग दहशत में हैं। वहीं ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार सड़क पर भालू का पीछा कर रहे हैं और भालू पूरी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एक बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें इस वक्त की, जहां टिकट बंटवारे के बीच जेडीयू नेता गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए हैं। टिकट बंटवारे के बीच जेडीयू खेमे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं गोपाल मंडल। उनका कहना है कि सीएम से मिलने आए हैं और टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं गोपाल मंडल। जदयू विधायक
गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के सामने जो है धरने पर बैठ गए हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोपालपुर से वो विधायक हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका टिकट जो है इस बार काटा जा सकता है। वैसे जदयू की तरफ से अब तक प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उनका टिकट जो है इस बार वो काटा जा सकता है। यहाँ आकर धरने पर बैठ गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको टिकट जो है फिर से जो है वो दिया जाए। कई बार विधायक जो है वो गोपालपुर से रह चुके हैं, अभी भी हैं, अपने बयानों की वजह से जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इधर देखिए उनके समर्थक जो हैं यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, गोपाल मंडल को टिकट दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि टिकट काटा जा सकता है। लगातार 4 बार का विधायक है, 2005 से लेके 25 तक विधायक है। और आप लोग भी गोपाल मंडल के समर्थक हैं? नहीं, हम लोग वीरेंद्र बाबू के। हाँ, आप लोग गोपाल मंडल जी के समर्थक हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्यों खड़े, उनको टिकट दिया जाए? टिकट तो 4 बार से जीतिए रहे हैं। तो धरने पर बैठ गए, उनको डर सता रहा है कि टिकट काटा जा सकता है। डर नहीं सता रहा, हम लोग एकदम कन्फर्म है। सिंबल हम ही। फिर धरने पे क्यों बैठ गए हैं? अब क्षेत्र जाएंगे, सारे प्रखंड अध्यक्ष हमारे चाहते हैं कि गोपाल जी को फिर से टिकट। जी 4 बार बना दिया, 5वां बार अभी चाह रहे हैं बनाने के लिए। किसी और को दिया गया तो क्या करेंगे? क्या अगर किसी और को दिया गया तो हरवा देंगे? आप लोग चाहते हैं गोपाल जी को टिकट दिया जाए? गोपाल मंडल जिंदाबाद, गोपाल मंडल जिंदाबाद। ये बताइए धरने पर क्यों बैठे हैं? क्या डर सता रहा है कि टिकट काटा जा सकता है? हम लोग को किसी चीज का कोई डर नहीं है। हम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और हमारे नेताजी चाहते हैं हम उनका प्रणाम पाती। सीएम से मुलाकात नहीं हो पा रही? हाँ, अभी मुलाकात नहीं हो पा रही है। आप लोग चाहते हैं कि टिकट दिया जाए? एकदम सर, एकदम दिया जाए। गोपाल मंडल को टिकट दिया जाए। ये समर्थक मांग कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए। और अब रुक कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखा तस्वीर चंडीगढ़ की, जहां पर आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी। आईपीएस पूरन के परिवार से ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी से यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, आप देख सकते हैं। कुमारी सैलजा भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ परिवार से मुलाकात करने का कार्यक्रम राहुल गांधी का पहले ही था। यहाँ परिवार से मिलने पहुंचे हैं और उनका दुख साझा करने के लिए राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आईपीएस पूरन कुमार को जिस समय श्रद्धासुमन अर्पित किए, उस वक्त की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार के सुसाइड मामले में 7 दिन हो चुके हैं। परिवार लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और आज ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब राहुल गांधी चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने पूरन कुमार की तस्वीर के आगे श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह मोकामा सीट से नामांकन करने के लिए रवाना हो गए हैं। नामांकन को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी की हुई है और यहां समर्थकों की भारी भीड़ आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। नामांकन के दिन हजारों की संख्या में ये अनंत सिंह के समर्थक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। रोड शो में करीब 1000 गाड़ियां भी शामिल रही और दिलचस्प बात यह भी है कि अभी जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अनंत सिंह को जेडीयू का सिंबल मिला है और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये शक्ति प्रदर्शन अनंत सिंह का यहां पर नजर आ रहा है, जेडीयू का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में अनंत सिंह के नामांकन के मौके पर उनके समर्थक इकट्ठा हुए। जिस उनके काफिले में यहां 1000 गाड़ियां भी शामिल रही और ये हजारों की संख्या में ये समर्थक यहां पर आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। मोकामा सीट से नामांकन भरने के लिए अनंत सिंह पहुंचे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ अपने साथ में है और जेडीयू का सिंबल अनंत सिंह को मिल चुका है, जबकि अभी तक जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने ही अंदाज में यहां नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनकी भारी भीड़ समर्थकों की यहां देखी जा सकती है। शक्ति प्रदर्शन इसे जेडीयू का अनंत सिंह का कहा जा रहा है और आप यहां देख रहे हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको अनंत सिंह के समर्थक ही
यहां दिखाई देंगे। नामांकन के मौके पर अनंत सिंह को सिंबल मिल चुका है, जबकि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक घोषित नहीं की है। एक तरफ गोपाल मंडल जो विधायक रहे हैं वो धरने पर बैठे हुए टिकट की उम्मीद को लेकर, और यहां देखिए अनंत सिंह सिंबल लेकर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी पहुंच गए हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोरबा में डांसर सपना चौधरी के कॉन्सर्ट में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने सपना चौधरी की टीम के साथ मारपीट की और रिजॉर्ट पे घुसकर सपना चौधरी को जान से मारने की धमकी दी। तोड़फोड़ करने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें 4 से 5 लोग रिजॉर्ट में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस मामले में सपना चौधरी की टीम और रिजॉर्ट के मालिक ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद जब सपना चौधरी अपने कमरे में सो रही थी, तभी वो बाहर के कुछ लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और गाली गलौज करते हुए सपना चौधरी को गोली मारने की धमकी भी दी। अब खबर राजस्थान के अलवर से, जहां पुलिस ने देवदूत बनकर 4 साल की मासूम बच्ची की जान बचा ली। हुआ ये कि बच्ची अकेले कमरे में खेल रही थी, तभी कमरा अंदर से लॉक हो गया और जिस कमरे में बच्ची थी उसमें लाइट भी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने सीढ़ी लगाकर टॉर्च की रोशनी में बच्चे को रेस्क्यू किया। बच्ची जब परिवार वालों से मिली तो परिवार वाले भावुक हो गए। उन्होंने पुलिस की टीम का कई बार शुक्रिया अदा किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बाहर से सीढ़ी लगाकर पुलिस की टीम ने इस बच्चे को रेस्क्यू किया, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी और वो कमरे में अंदर से लॉक हो गया था। अब खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां टिकट नहीं मिलने पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शुरुआती दौर में उनके साथ मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव लड़ाने का वक्त आया तो टिकट किसी और को दे दिया। यही वजह थी कि कार्यकर्ताओं को गुस्सा बढ़ गया और जनसुराज के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जनसुराज के पोस्टर और बैनर उखाड़कर फेंक दिए, जो बचे थे उन्हें आग के हवाले कर दिया। और जब इससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर को फ्रॉड तक बता दिया। काफी देर तक कार्यकर्ताओं ने जनसुराज के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने तक के आरोप लगा दिए। ये कार्यकर्ता डॉक्टर गोविंद कुमार को टिकट मिलने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन टिकट आरजेडी से जनसुराज में आए पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह को दे दिया गया, जिससे संभावित प्रत्याशी के समर्थक भड़क गए। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने संत प्रेमानंद महाराज की सलामती के लिए दुआएं की और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। मुस्लिम समाज के लोग यहां पर प्रेमानंद महाराज का पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिन्होंने उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। दादा पोता फाउंडेशन के संस्थापक राशिद खान सहित संस्था के सदस्यों ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए और प्रेमानंद महाराज जी की सलामती और दीर्घायु के लिए दुआ मांगी। पूरे देश में प्रेमानंद महाराज के जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अजमेर शरीफ में उनके जल्द ठीक होने की दुआ की। प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार के लिए दुआ मदीने में भी की गई, जो अब सुर्खियों में है। हालांकि अब खबर आ रही है कि प्रेमानंद महाराज धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वो नियमित रूप से दर्शन के लिए भी निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के रहने वाले एक मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। सुफियान इलाहाबादी नाम का ये युवक उम्रा करने मदीना गया था और वहां इसने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबद खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबद खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये दुआ अपने आप में खास है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम गुंबद खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए।
ये वीडियो बताता है कि प्रेमानंद महाराज का सम्मान सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। और अब खबर यूपी के मऊ से, जहां एक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। ये सुनसान सी दिखने वाली सड़क है मऊ जिले के सरायल खसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ठाकुरमनपुर गांव की। पूरी तरह से सन्नाटा है। अचानक इस सड़क पर पूरी स्पीड में एक ट्रैक्टर आता है और सीधे गली के मोड़ पर बने घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर का ड्राइवर शुभम यादव टक्कर लगते ही नीचे गिर पड़ा और उसकी जान बच गई। हालांकि इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुभम ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लुधियाना में मशहूर गायक सतिंदर सरताज के शो में एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। भारी भीड़ को काबू में करने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग उससे भी उलझ गए। इस बीच एक इंस्पेक्टर ने एक युवक के साथ मारपीट भी की। वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर लोगों की पुलिस के साथ बहस हो रही है। भारी भीड़ को देखते हुए शो में एंट्री बंद कर दी गई, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। एंट्री बंद होते ही गेट पर मौजूद सैकड़ों लोग भड़क उठे। जैसे ही बाउंसरों ने लोगों को वापस भेजना शुरू किया, वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कई लोग जबरन अंदर घुसने लगे, जिसके चलते मौके पर तैनात पुलिस टीम को दखल देना पड़ा। इसी दौरान लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। भीड़ को काबू करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को पीट दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर तक तनाव जैसे हालात रहे। बाद में पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाकर हालात काबू में किया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के वाराणसी में लग्जरी गाड़ियों पर विधायक लिखवाकर रसूख दिखाने वालों को पुलिस ने आईना दिखा दिया है। पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को सीज कर दिया, साथ ही शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी लगाम कसी है। ये महाशय अपनी कार पर विधायक के पास का स्टिकर लगाकर वाराणसी की गलियों में रौब झाड़ते फिर रहे थे। जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो कोई जवाब देते नहीं बना। क्यों लगा लिए? आपको कौन सा अधिकार है विधायक का? अब जरा इन साहब से मिली। भौकाल टाइट करने के लिए इन्होंने भी विधायक के पास का स्टिकर लगा रखा। इतना ही नहीं, कार के शीशे पर ब्लैक फिल्म भी लगा रखी थी, जिसे पुलिस ने बड़ी बेअदबी से ड्राइवर के सामने ही उतरवा दिया। वो तो विधायक लिख करके आप कहाँ चल रहे हैं? अरे आपने काली फिल्म लगा रखी है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया है। इसके अलावा पास में मौजूद एक अस्पताल प्रबंधन और दूसरे दुकानदारों को भी बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने को लेकर चेतावनी दी गई है। एमपी के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। ईदगाह में नई कमेटी को चार्ज देने के नाम पर जमकर बवाल हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो मोमन ईदगाह में पुरानी कमेटी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ईदगाह के गेट पर ही नारेबाजी होने लगी। पुरानी कमेटी के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें खींचकर ले जाना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। ईदगाह के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नई कमेटी और पुरानी कमेटी के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुरानी कमेटी के लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। एक एक करके पुरानी कमेटी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के आदेश पर पुरानी कमेटी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई कमेटी को चार्ज दिया जाना था। पुरानी कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस बुला ली गई। बाद में नई कमेटी को ताला तोड़कर चार्ज सौंप दिया गया। यूपी के मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह धार्मिक नारे लगवाने को लेकर विवादों में हैं।
दरअसल अमेठी में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह भी पहुंचे थे। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में। अमेठी में चल रही श्रीमद् भागवत में कथा सुनने आए लोगों से नारा लगवाते ये नेता यूपी के मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह हैं। दरअसल अमेठी के तिलोई में ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। यूपी के मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंत्री कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज के मंच पर पहुंचे तो लोगों से नारा लगवाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। इससे पहले भी मंकेश्वर शरण सिंह विवादों में फंस चुके हैं, जिसके बाद उनके सार्वजनिक मंच से ऐसे नारे लगवाने को लेकर विवाद हुआ था। केरल के वायनाड से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां अजगर अपने शिकार का खेल खत्म कर चुका था, लेकिन उसे निगलने का लालच उस पर भारी पड़ गया। अजगर हिरन को धीरे धीरे निगल रहा है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वही हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस हिरन को ये अजगर निगल रहा है उसका वजन अजगर से करीब 3 गुना ज्यादा है। भूखे अजगर ने इस हिरण को निगल तो लिया, लेकिन हिरण उसके पेट में जाकर फंस गया। हिरण को निगलने के बाद अजगर का दम निकलना शुरू हो गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आखिर अजगर को इस हिरण को निगलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जोरदार मजबूती के साथ अजगर ने हिरण को जकड़ रखा है। अजगर जंगल का वो मूक शिकारी होता है जिसकी हरकतें धीमी लेकिन घातक होती हैं। वो अपने शिकार को पहले ही भांप लेता है और पहले तो उसे दबोच कर जकड़ता है, और जब जानवर की मौत हो जाती है तो उसे निगलने की कोशिश करता है। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। अजगर ने पहले तो इस हिरण को अपने शिकंजे में कसा, और जब दम घुटने से हिरण की मौत हो गई तो उसे निगलने लगा। लेकिन यहां पर अजगर की भी हालत खराब होने लगी। ऐसी स्थिति अजगर के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।